अभी एक आदमी था विटगेंस्टीन, उसने बड़ी कीमती कुछ बातें लिखी, उसमें एक बात उसकी ये भी है कि दैट विच कैन नॉट बी सेड मस्ट नॉट बी सेड। जो नहीं कही जा सकती उसको कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने उसको कह दिया और हमको दिक्कत में डाल दिया। क्योंकि वो साथ उनकी शर्त ये भी है कि नहीं कही जा सकती, और फिर कहा भी है, तो कहना जो है वो नेगेटिव रिपोर्टिंग है। वो उस स्थिति की नहीं, उस स्थिति के पहले तक की, आखिरी पड़ाव तक की खबर है कि यहां तक मैं था, इसके बाद मैं नहीं था, क्योंकि इसके बाद मैं न जानने वाला था, न कुछ जानने को बचा था, न कोई रिपोर्ट लाने वाला था, न कोई रिपोर्ट की जगह थी। मगर एक सीमा के बाद ये हुआ था, उस सीमा के पहले मैं था बस। तो वो सीमा रेखा छठवें शरीर की सीमा रेखा, छठवें शरीर तक वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल जाते हैं। असल में जो अगोचर और अवर्णनीय जो है वो सातवां है। छठवें तक कोई अड़चन नहीं है, पांचवें तक तो बड़ी सरलता है, लेकिन उसकी कोई, क्योंकि बचता नहीं कोई जानने वाला, जानने को भी कुछ नहीं बचता। असल में जिसको हम बचना कहें वही नहीं बचता। ये जो खाली अंतराल है, ये जो शून्य है, इसको हम कहेंगे तो हमारे सब शब्द निषेधात्मक होंगे। इसलिए वेद उपनिषद कहेंगे नेति नेति। वो कहेंगे कि ये मत पूछो वहां क्या था, ये हम बता सकते हैं क्या क्या नहीं था। दिस इज नॉट, दैट इज नॉट, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था। और ये मत पूछो कि क्या था, वो हम ना कहेंगे। हम इतने बता सकते हैं कि ये भी नहीं था, ये पत्नी भी नहीं थी, पिता भी नहीं था, पदार्थ भी नहीं था, अनुभव भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, मैं भी नहीं था, अहंकार भी नहीं था, जगत भी नहीं था, परमात्मा भी नहीं था, नहीं था। ये हम, क्योंकि ये हमारे छठवें की सीमा रेखा बनती है। क्या था तो एकदम चुप हो जाएंगे, उसको नहीं कहा जा सकेगा। इसलिए ब्रह्म तक खबरें दे दी गई। इसलिए जिन लोगों ने ब्रह्म के बाद की खबरें दी, खबर तो निषेधात्मक होगी, इसलिए वो हमको नेगेटिव लगे। जैसे बुद्ध ने बड़ी मेहनत की उस के बाबत खबर देने की, इसलिए सब नकार है, इसलिए सब निषेध है। इसलिए हिंदुस्तान के मन को बात नहीं पकड़ी। ब्रह्म ज्ञान हिंदुस्तान को पकड़ता था, वहां तक पॉजिटिव चलता है, ब्रह्म ऐसा है, आनंद है, चित्त है, सत है, यहां तक चलता है, यहां तक पॉजिटिव असर्शन हो जाता है। हम कह सकते हैं ये है, ये है, ये है। बुद्ध ने जो है नहीं है उसकी बात करनी, वो सातवें की बात करने की, शायद उन अकेले आदमी ने सातवें की बात करने की बड़ी मेहनत की। इसलिए बुद्ध की जड़ें उखड़ गई इस मुल्क से, क्योंकि वो जिस जगह की बात कर रहे थे वहां जड़ें नहीं है, जिस जगह की बात कर रहे थे वहां के लिए कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है। हम सब सुनते थे, हमें लगा कि बेकार है, वहां जाके भी क्या करेंगे जहां कुछ भी नहीं है। हमें तो कुछ ऐसी जगह बताइए जहां हम तो होंगे कम से कम। बुद्ध ने कहा तुम तो होगे ही नहीं, तो हमें लगा कि फिर इस खतरे में क्यों पड़ना, हम तो अपने को बचाना चाहते हैं आखिर तक। इसलिए बुद्ध और महावीर दोनों मौजूद थे, लेकिन महावीर की बात लोगों को ज्यादा समझ में पड़ी, क्योंकि महावीर ने पांचवें के आगे बात ही नहीं की, छठवें की भी बात नहीं की। क्योंकि महावीर के पास एक वैज्ञानिक चित्त था और उनको छठवां भी लगा कि वो भी शब्द वहां डमाडोल संदिग्ध हो जाते हैं। पांचवें तक शब्द बिल्कुल थिर चलता है और एकदम वैज्ञानिक रिपोर्टिंग संभव है कि हम कह सकते हैं ऐसा है, ऐसा है। क्योंकि पांचवें तक हमारा जो अनुभव है उससे तालमेल खाती हुई चीजें मिल जाती। समझ लो कि एक आदमी एक महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप पर एक ही तरह के फूल खिलते, छोटा द्वीप है, एक ही तरह के फूल खिलते। 10-50 लोग उस द्वीप पर रहते हैं, वो कभी बाहर नहीं गए। तो वहां से कोई यात्री जहाज निकल रहा है और एक उनमें कोई बुद्धिमान आदमी है, वो उसको अपने जहाज पर ले आता है, वो अपने देश में उसे ले आता है। वो यहां हजारों तरह के फूल देखता है। फूल का मतलब उसके लिए एक ही फूल था, फूल का मतलब वही फूल था जो उसके द्वीप पर होता था। पहली दफे फूल के मतलब का विस्तार होना शुरू होता है। फूल का मतलब वही नहीं था जो था। अब उसे पता चलता है कि फूल तो हजारों हैं। वो कमल देखता है, वो गुलाब देखता है, वो चंपा देखता है, चमेली देखता है। अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है कि मैं जाके लोगों को कैसे समझाऊंगा कि फूल का मतलब यही फूल नहीं होता। फूलों के नाम होते हैं, उसके द्वीप पे नाम नहीं होंगे, क्योंकि जहां एक होता वहां नाम नहीं होता, वहां फूल ही नाम होगा। वो काफी है,
गुलाब का फूल कहने की कोई जरूरत नहीं, चंपा का फूल कहने की कोई जरूरत नहीं। अब वो कहेगा कि मैं उनको कैसे समझाऊंगा कि चंपा क्या है? वो कहेंगे फूल ही ना। तो फूल तो उनका एक साफ है उनके सामने। अब वो आदमी लौटता है, अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। फिर भी कुछ उपाय है, क्योंकि एक फूल तो कम से कम उस दीप पर है। फूल तो है कम से कम, वो बता सकता है कि ये लाल रंग है, सफेद रंग का भी फूल होता है, उसको ये नाम कहते हैं। ये छोटा फूल है, बहुत बड़ा फूल होता है, उसको कमल कहते हैं। फिर भी उस द्वीप के निवासियों को वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि एक फूल उनकी भाषा में है और दूसरे फूलों को भी थोड़ा इशारा किया जा सकता है। लेकिन समझ लें कि वो आदमी चांद पे चला जाए, वो आदमी जहाज पे बैठ के किसी द्वीप पर ना आए, बल्कि एक अंतरिक्ष यात्री उसको चांद पे ले जाए, जहां फूल है ही नहीं, जहां पौधे नहीं, जहां हवा का आयतन अलग है, दबाव अलग है, और वो अपने द्वीप पे वापस लौटे और उस द्वीप के लोग पूछें कि तुम क्या देख कर आए, चांद पर क्या पाया, तो खबर देना और मुश्किल हो जाए, क्योंकि कोई तालमेल नहीं बैठता कि वो कैसे खबर दे, क्या कहे, वहां क्या देखा। उसकी भाषा में उसे कोई शब्द ना मिले। ठीक ऐसी स्थिति है। 5वें तक हमारी जो भाषा है उससे हमें शब्द मिल जाते हैं, पर वो शब्द ऐसे होते हैं कि 1000 फूल और एक फूल का फर्क होता है। 6वें से भाषा गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। 6वें से हम ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक और अनेक का भी फर्क नहीं है और मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। फिर भी निषेध से थोड़ा बहुत काम चलाया जा सकता है, या टोटलिटी की धारणा से थोड़ा बहुत काम चलाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि वहां कोई सीमा नहीं है, असीम है। सीमाएं हम जानते हैं, असीम हम नहीं जानते। तो सीमा के आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां सीमाएं नहीं है, असीम है। वहां तो भी थोड़ी धारणा मिलेगी, हालांकि पक्की नहीं मिलेगी। हमें शक तो होगा कि हम समझ गए, हम समझेंगे नहीं, इसलिए बड़ी गड़बड़ होती है। हमें लगता है कि हम समझ गए, ठीक तो कह रहे हैं कि सीमाएं वहां नहीं, लेकिन सीमाएं नहीं होने का क्या मतलब होता है? हमारा सारा अनुभव सीमा का है। ये वैसे ही समझना है जैसे उस द्वीप के आदमी कहेंगे अच्छा हम समझ गए, फूल ही ना। तो वो आदमी कहेगा नहीं, उस फूल को मत समझ लेना, क्योंकि उससे कोई मामला नहीं है, हम बहुत दूसरी बात कर रहे हैं। ऐसा फूल तो वहां होता ही नहीं, वो कहेगा। तो वो लोग कहेंगे फिर उनको फूल किस लिए कहते हो जब ऐसा फूल नहीं होता? फूल तो यही है। हमको भी शक होता है कि हम समझ गए, कहते हैं असीम है परमात्मा, हम कहते समझ गए, लेकिन हमारा सारा अनुभव सीमा का है, समझे हम कुछ भी नहीं। सिर्फ सीमा शब्द को समझने की वजह से, उसमें आ लगाने से हमको लगता है कि सीमा वहां नहीं होगी, हम समझ गए, लेकिन सीमा नहीं होंगी। इसको जब कंसीव करने बैठेंगे कि कहां होगा ऐसा जहां सीमा नहीं होंगी, तब आप घबरा जाएंगे, क्योंकि आप कितना ही सोचें सीमा रहेगी। आप और बढ़ जाएं, अरब खरब संख्या टूट जाए, मील और प्रकाश वर्ष समाप्त हो जाएं, जहां भी आप रोकेंगे फौरन सीमा खड़ी हो जाए। असीम का मतलब हमारे मन में इतना ही हो सकता है जिसकी सीमा बहुत दूर है, ज्यादा से ज्यादा इतनी दूर है कि हमारी पकड़ में नहीं आती, लेकिन होगी तो चूक गए, वो नई बात पकड़ में आई। इसलिए 6वें तक की बात कही जाएगी, लोग समझेंगे, समझ गए, समझेंगे नहीं। 7वें की बात तो इतना भी नहीं समझेंगे कि समझ गए। 7वें की बात का तो कोई सवाल ही नहीं, वो तो साफ ही कह देंगे क्या एब्सर्ड बातें कर रहे हो, ये क्या कह रहे हो। इसलिए 7वें के लिए फिर हमने एब्सर्ड शब्द खोजे जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ओम। इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये अर्थहीन शब्द है। ये हमने 7वें के लिए प्रयोग किया। जब कोई जिद्दी करने लगा, 6वें तक हमने बात की, जब वो जिद्दी करने लगा हमने कहा ओम। इसलिए सारे शास्त्र सब लिखने के बाद आखिर में ओम शांति। ओम शांति का मतलब आप समझते हैं, 7वां समाप्त, अब इसके आगे नहीं बात। द 7th, द एंड, वो दोनों एक ही मतलब रखते हैं। इसलिए हर शास्त्र के पीछे हम इति नहीं लिखते, ओम शांति लिख देते। वो ओम सूचक है 7वें का कि अब कृपा करो, इसके आगे बातचीत नहीं चलेगी, अब शांत हो जाओ।
तो हमने एक एब्सर्ड शब्द खोजा, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो उसका कोई मतलब होता हो, मतलब हो तो बेकार हो गया, क्योंकि हमने उस दुनिया के लिए खोजा जहां सब मतलब खत्म हो जाते हैं, वो गैर मतलब शब्द। इसलिए दुनिया की कोई भाषा में वैसा शब्द नहीं। प्रयोग किए गए जैसे अमीन, पर वो शांति का मतलब है, उसका प्रयोग किए गए, लेकिन ओम जैसा शब्द नहीं है। जैसा कि ईसाई प्रार्थना करेगा, आखिर में कहेगा अमीन, वो ये कह रहा बस खत्म, शांति इसके बाद, अब शब्द नहीं। लेकिन ओम जैसा शब्द नहीं है, उसका कोई अनुवाद नहीं है संभव। वो हमने सातवें के लिए प्रतीक चुन लिया था कि इसको, इसलिए मंदिरों में उसे खोदा था सातवें की खबर देने के लिए, छठवें तक मत रुक जाना। ओम बनाते, राम और कृष्ण को उसके बीच में खड़ा कर देते। ओम उनसे बहुत बड़ा है, कृष्ण उसमें से झांकते हैं, लेकिन कृष्ण कुछ भी नहीं है। ओम बहुत बड़ा है, उसमें से सब झांकता है और सब उसी में खो जाता है। इसलिए ओम से कीमत हमने किसी और चीज को कभी ज्यादा नहीं दी। वो पवित्रतम है, पवित्रतम इस अर्थों में है, होलीएस्ट इस अर्थों में है कि वो अंतिम है, उसके पार, बियॉन्ड, जहां सब खो जाता है वहां वो है। तो सातवें की रिपोर्टिंग की बात नहीं होती है। हाँ, इसी तरह नकार की खबरें दी जा सकती हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये भी छठवें तक ही सार्थक है। सातवें के संबंध में इसलिए बहुत लोग चुप ही रह गए, या जिन्होंने कहा वो कह के बड़ी झंझट में पड़े, और कहते हुए, बार बार कहते हुए उनको कहना पड़ा कि ये कहा नहीं जा सकता। इसको बार बार दोहराना पड़ा कि हम कह तो जरूर रहे हैं लेकिन ये कहा नहीं जा सकता। तब हम पूछते हैं उनसे कि भाई बड़ी मुश्किल, जब नहीं कहा जा सकता आप कहें ही मत, पर वो कहते हैं वो है तो जरूर। और उस जैसी कोई चीज नहीं है जो कहने योग्य हो, लेकिन उस जैसी कोई चीज भी नहीं जो कहने में ना आती हो। कहने योग्य तो बहुत है, खबर देने योग्य है बहुत, रिपोर्टेबल वही है कि उसकी कोई खबर दे, लेकिन कठिनाई भी यही कि उसकी कोई खबर नहीं हो सकती। उसे जाना जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। और इसलिए उस तरफ से आके जो लोग गूंगे की तरह खड़े हो जाते हैं हमारे बीच में, जो बड़े मुखर थे, जिनके पास बड़ी वाणी थी, जिनके पास बड़े शब्द की सामर्थ्य थी, जो सब कह पाते थे, जब वे भी अचानक गूंगे की तरह खड़े हो जाते, तब उनका गूंगापन कुछ कहता है, उनकी गूंगी आंखें कुछ कहती। जैसा तुम पूछते हो, ऐसा बुद्ध ने नियम बना रखा था कि वो कहते ये पूछो ही मत, ये पूछने योग्य ही नहीं, ये जानने योग्य। तो वो कहते ये अव्याख्या, इसकी व्याख्या मत करवाओ, मुझसे गलत काम मत करवाओ। लाओस से कहता है कि मुझसे कहो ही मत कि मैं लिखूं, क्योंकि जो भी मैं लिखूंगा वो गलत हो जाएगा। जो मुझे लिखना है वो मैं लिख ही ना पाऊंगा, और जो मुझे नहीं लिखना है उसको मैं लिख सकता हूं, लेकिन उससे मतलब क्या है। तो जिंदगी भर टालता रहा, नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा। आखिर में मुल्क ने परेशानी किया तो छोटी सी किताब लिखी, पर उसमें पहले लिख दिया कि सत्य को कहा कि वो झूठ हो जाता है। पर ये सातवें सत्य की बात है, सभी सत्यों की बात नहीं है। छठवें तक कहने से झूठ नहीं हो जाता, छठवें तक कहने से संदिग्ध होगा, पांचवें तक कहने से बिल्कुल सुनिश्चित होगा, सातवें पे कहने से झूठ हो जाए। जहां हम ही समाप्त हो जाते हैं वहां हमारी वाणी और हमारी भाषा कैसे बचेगी, वो भी समाप्त हो जाए। ओम को चुनने के दो कारण हैं। एक तो एक ऐसे शब्द की तलाश थी जिसका अर्थ ना हो, जिसका तुम अर्थ ना लगा पाओ, क्योंकि अगर तुम अर्थ लगा लो तो वो पांचवें के इस तरफ का हो जाएगा। एक ऐसा शब्द चाहिए था जो एक अर्थ में मीनिंगलेस हो। हमारे सब शब्द मीनिंगफुल हैं, शब्द बनाते ही हम इसलिए कि उसमें अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ ना हो तो शब्द की जरूरत क्या है, उसे हम बोलने के लिए बनाते हैं।
और बोलने का प्रयोजन ही यह है कि मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊं। मैं जब शब्द बोलूं तो तुम्हारे पास कोई अर्थ का इशारा हो पाए। जब लोग सातवें से लौटे या सातवें को जाना तो उन्हें लगा कि इसके लिए कोई भी शब्द बनाएंगे, उसमें अगर अर्थ होगा तो वो पांचवें शरीर के पहले का हो जाएगा तत्काल। उसका भाषा को उसमें से अर्थ लिख दिया जाएगा, लोग पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। लेकिन सातवें का तो कोई अर्थ नहीं हो सकता। या तो कहो मीनिंगलेस, अर्थहीन, या कहो बियॉन्ड मीनिंग, अर्थातीत, दोनों एक ही बात है। तो उस अर्थातीत को जहां की सब अर्थ खो गए हैं, कोई अर्थ ही नहीं बचा है। कैसा शब्द खोजे और कैसे खोजे और शब्द को कैसे बनाए? तो शब्द को बनाने में बड़े विज्ञान का प्रयोग किया गया। वो शब्द बनाया बहुत ही कल्पनाशील और बड़े विजन और बड़े दूरदृष्टि से वो शब्द बनाया गया, क्योंकि बनाया जा रहा था और एक रूट, एक मौलिक शब्द था जो मूल आधार पर खड़ा करना था। तो कैसे इस शब्द को खोजें जिसमें कि कोई अर्थ ना हो, और किस प्रकार से खोजें कि वो गहरे अर्थ में मूल आधार का प्रतीक भी हो जाए? तो हमारी भाषा की जो मूल ध्वनि है वो तीन है, AUM, आ उ मा। हमारा सारा का सारा शब्दों का विस्तार इन तीन ध्वनियों का विस्तार है। तो रूट ध्वनियां तीन है, आ उ मा। अच्छा, आऊ और मां में कोई अर्थ नहीं, अर्थ तो इनके संबंधों से तय होगा। आ जब अब बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। मां जब कोई शब्द बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। अभी अर्थहीन है, आ उ मां, इनका कोई अर्थ नहीं है। और ये तीन मूल है। फिर सारी हमारी वाणी का विस्तार इन तीन का ही फैलाव है, इन तीन का ही जोड़ है। तो ये तीन मूल ध्वनियों को पकड़ लिया गया, आ उ मा, तीनों के जोड़ से ओम बना दिया। तो ओम लिखा जा सकता था, लेकिन लिखने से फिर शक पैदा होता किसी को इसका कोई अर्थ होगा, क्योंकि फिर वो शब्द बन जाता अब, आज। ऐसा ही ओम में भी एक शब्द बन जाता और लोग उसका अर्थ निकाल लेते कि ओम यानी वो जो साथ में पर है। तो फिर शब्द ना बनाए, इसलिए हमने चित्र बनाया ओम का, ताकि शब्द अक्षर का भी उपयोग मत करो उसमें। आऊ ना तो है वो, पर वो ध्वनि है, शब्द नहीं, अक्षर नहीं। इसलिए फिर हमने ओम का चित्र बनाया, उसको पिक्चोरियल कर दिया, ताकि उसमें सीधा कोई भाषा को उसमें खोजने न चला जाए उसे कि ओम का क्या मतलब होता है। तो वो ओम जो है आपकी आंखों में गड़ जाए और प्रश्नवाचक बन जाए कि क्या मतलब। जब भी कोई आदमी संस्कृत पढ़ता है या पुराने ग्रंथ पढ़ने दुनिया के किसी कोने से आता है, तो इस शब्द को बताना मुश्किल हो जाता है उसको। और शब्द तो सब समझ में आ जाते हैं क्योंकि सबका अनुवाद हो जाता है। वो बार बार दिक्कत आती है कि ओम यानी क्या, इसका मतलब क्या है। और फिर इसको अक्षरों में क्यों नहीं लिखते हो, इसको ओम लिखो ना। ये चित्र क्यों बनाया हुआ है? उस चित्र को भी अगर तुम गौर से देखोगे तो उसके भी तीन हिस्से, और वो आऊ और मां के प्रतीक है। वो पिक्चर भी बड़ी खोज है, वो चित्र भी साधारण नहीं है। और उस चित्र की खोज भी चौथे शरीर में की गई है। उस चित्र की खोज भी भौतिक शरीर से नहीं की गई है, वो चौथे शरीर की खोज। असल में जब चौथे शरीर में कोई जाता है और निर्विचार हो जाता है, तब उसके भीतर आ उ मां इनकी ध्वनियां गूंजने लगती, और उन तीनों का जोड़ ओम बनने लगता है। जब पूर्ण सन्नाटा हो जाता है विचार का, जब सब विचार खो जाते हैं, तब ध्वनियां रह जाती और ओम की ध्वनि गूंजने लगती। वो जो ओम की ध्वनि गूंजने लगती, वहां चौथे शरीर से उसको पकड़ा गया है कि ये जहां विचार खोते हैं, भाषा खोती है, वहां जो शेष रह जाता है वो ओम की ध्वनि रह जाती। इधर से तो उस ध्वनि को पकड़ा गया। और जैसा मैंने तुमसे कहा कि जिस तरह हर शब्द का एक पैटर्न है, हर
हर शब्द का एक पैटर्न है। जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे भीतर एक पैटर्न बनना शुरू होता है। तो जब ये ओम की ध्वनि रह जाती है भीतर सिर्फ, तब अगर इस ध्वनि पर एकाग्र किया जाए चित्त, तो ध्वनि अगर पूरी तरह से चित्त एकाग्र हो, जो कि चौथे पे हो जाना कठिन नहीं है, और जब ये ओम सुनाई पड़ेगा तो हो ही जाएगा, उस चौथे शरीर में ओम की ध्वनि गूंजती रहे, गूंजती रहे, गूंजती रहे, और अगर कोई एकाग्र इसको सुनता रहे तो इसका चित्र भी उभरना शुरू हो जाता है। इस तरह बीज मंत्र खोजे गए, सारे बीज मंत्र इसलिए खोजे गए। एक एक चक्र पर जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि पर जब एकाग्र चित्त से साधक बैठता है तो उस चक्र का बीज शब्द उसकी पकड़ में आ जाता है, और वो बीज शब्द इस तरह निर्णित किए गए। ओम जो है वो परम बीज है, वो किसी एक चक्र का बीज नहीं है, वो परम बीज है, वो सात्म्य का प्रतीक है, या अनादि का प्रतीक है, या अनंत का प्रतीक है। इस भांति उस शब्द को खोजा गया, और करोड़ों लोगों ने जब उसको टेली किया और स्वीकृत दी, तब वो स्वीकृत हुआ। एकदम से स्वीकृत नहीं हो गया, सहज स्वीकृत नहीं कर लिया कि एक आदमी ने कह दिया। करोड़ों साधकों को जब वही प्रतिबार हो गया और जब वो सुनिश्चित हो गया। इसलिए ओम शब्द जो है वो किसी धर्म की, किसी संप्रदाय की बपौती नहीं है। इसलिए बौद्ध भी उसका उपयोग करेंगे बिना फिक्र किए, जैन भी उसका उपयोग करेंगे बिना फिक्र किए। हिंदू की बपौती नहीं है वो, उसका कारण है। उसका कारण है कि वो तो साधक को, अनेक साधकों को, अनेक मार्गों से गए साधकों को वो मिल गया है। दूसरे मुल्कों में भी जो चीजें हैं वो भी किसी अर्थ में उसके हिस्से। अब जैसे कि अगर हम अरेबिक या लैटिन या रोमन, इनमें जो खोजबीन साधक की रही है उसको भी पकड़ने जाएं, तो एक बड़े मजे की बात है कि मां तो जरूर मिलेगा। किसी में आ और मां मिलेगा, मां तो अनिवार्य मिलेगा। उसके कारण है कि वो इतना सूक्ष्म हिस्सा है कि अक्सर आगे का हिस्सा छूट जाता, पकड़ में नहीं आता, और पीछे का हिस्सा सुनाई पड़ता। तो ओम की जब आवाज होनी शुरू होती है भीतर, तो मां सबसे ज्यादा सरलता से पकड़ में आता है, और आगे का जो हिस्सा है वो दब जाता है पिछले मां से। ऐसे भी तुम अगर किसी बंद भवन में बैठ के ओम की आवाज करो तो मां सबको दबा देगा, आ और ऊ को दबा देगा, और मां एकदम व्यापक हो जाएगा। कि बहुत साधकों को ऐसा लगा कि मां तो है पक्का, आगे के कुछ भूल चूक हो गई, सुनने के कुछ भेद है, और इसलिए दुनिया के सभी जहां भी जैसे अमीन, तो उसमें मां अनिवार्य है। जहां जहां वो साधकों ने उस शरीर पर काम किया है वहां कुछ तो उनको पकड़ में आया है। लेकिन जितना ज्यादा प्रयोग हो, जैसे कि एक प्रयोग को 1000 वैज्ञानिक करें तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती। तो ये मुल्क एक लिहाज से सौभाग्यशाली है कि यहाँ हमने हजारों साल आत्मिक यात्रा पर व्यतीत किए। इतना किसी मुल्क ने इतने बड़े पैमाने पर इतने अधिक लोगों ने कभी नहीं किया। अब बुद्ध के साथ 10-10 हजार साधक बैठे, महावीर के साथ 40,000 भिक्षु और भिक्षुणी थे। छोटा सा बिहार, वहां 40,000 आदमी एक साथ प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। जीसस बेचारे बड़े अकेले, मोहम्मद का फिजूली समय जाया हो रहा है ना समझो से लड़ने में। यहाँ एक स्थिति बन गई थी कि ये बात अब लड़ने की नहीं रह गई थी, ये खत्म हो चुका था वक्त। यहाँ चीजें साफ हो गई थी। अब महावीर बैठे और 40,000 लोग एक साथ साधना कर रहे हैं। टैली करने की बड़ी सुविधा थी। 40,000 लोगों में क्या हो रहा है, चौथे शरीर पे क्या हो रहा है, तीसरे पे क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है। एक भूल करेगा, 2 भूल करेंगे, 40,000 तो भूल नहीं कर सकते। 40,000 अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, फिर वो सब सोचा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इसलिए इस मुल्क ने कुछ बहुत बीच चीजें खोज ली तो दूसरे मुल्क नहीं खोज पाए, क्योंकि वहां साधक सदा अकेला था। साधक इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नहीं था। जैसे आज पश्चिम बड़े पैमाने पर विज्ञान की खोज में लगा है, हजारों वैज्ञानिक लगे। इस भांति इस मुल्क ने कभी अपने हजारों प्रतिभाशाली लोग एक ही विज्ञान पे लगा दिए थे। तो वहां से वो जो लाए हैं वो बड़ा सार्थक तो है। और
फिर कभी उसकी खबरें जाते जाते यात्रा में दूसरे मुल्कों तक पहुंचते पहुंचते बहुत बदल गई, बहुत टूट फूट गई। अब जैसे कि जीसस का क्रॉस है, वो स्वस्तिक का बचा हुआ हिस्सा है, लेकिन उसने इतनी यात्रा करते वक्त इतना टूट गया। स्वस्तिक बहुत वक्त से ओम जैसा एक प्रतीक था। ओम 7वें का प्रतीक था, स्वस्तिक प्रथम का प्रतीक है। इसलिए स्वस्तिक का जो चित्र है वो डायनेमिक है, मूव कर रहा है, इसलिए उसकी शाखा आगे फैल जाती है और मूवमेंट का ख्याल देती, घूम रहा है। संसार का मतलब होता है जो घूम रहा है, जो पूरे वक्त घूम रहा है। तो स्वस्तिक हमने प्रथम का प्रतीक बना लिया था और ओम अंतिम का प्रतीक था, इसलिए ओम में मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल स्थिर है, डेड साइलेंट, और सब रुक गया। वहां कोई मूवमेंट नहीं, उस चित्र में कोई मूवमेंट नहीं है। स्वस्तिक में मूवमेंट है, वो पहला और वो अंतिम। स्वस्तिक यात्रा करते करते कट के क्रॉस रह गया क्रिश्चियनिटी तक पहुंचते पहुंचते। और जब जीसस के वक्त में, क्योंकि जीसस की बहुत संभावना है कि वो इजिप्ट भी आए और भारत भी आए, वो नालंदा में भी थे और वो इजिप्ट में भी थे, और वो बहुत सी खबरें ले गए। उन खबरों में स्वस्तिक भी एक खबर थी, लेकिन वो खबर वैसी हुई सिद्ध जैसा कि वो आदमी जो बहुत फूलों को देख के गया और उस जगह जाकर उसने खबर दी जहां एक ही फूल होता था। वो कट गई खबर, वो क्रॉस रह गया। ओम का जो ऊपर का हिस्सा है वो इस्लाम तक पहुंच गया। वो चांद का जो आधा टुकड़ा वो बहुत आदर कर रहे हैं, वो ओम का टूटा हुआ हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, वो यात्रा करते में कट गया। शब्द और प्रतीक यात्रा करते में बुरी तरह कटते हैं और हजारों साल बाद वो इस तरह घिस पिस जाते हैं कि अलग मालूम होने लगते हैं। फिर पहचानने मुश्किल हो जाता है कि ये वही शब्द है, पकड़ने मुश्किल हो जाता है कि ये वही शब्द कैसे हो सकता है। यात्रा में नई ध्वनियां जुड़ती हैं, नए शब्द जुड़ते हैं, नए लोग नई जबान से उसका उपयोग करते हैं, सब प्रकार अंतर होता जाता है। और फिर मूल स्रोत से अगर विच्छिन्न हो जाए तो फिर कोई तय करने की जगह नहीं रह जाती कि वो ठीक क्या था, कहां से आया, क्या हुआ। सारी दुनिया के आध्यात्मिक प्रवाह गहरे में इस मुल्क से संबंधित है, क्योंकि उनका मूल स्रोत इसी मुल्क से पैदा हुआ और सारी खबरें इस मुल्क से फैलनी शुरू हुई। लेकिन खबरें ले जाने वाला आदमी के पास दूसरी भाषा थी। जिनको उसने खबर दी जाके उनको कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या खबर दे रहा है। अब किसी ईसाई को, पादरी को, ये ख्याल नहीं हो सकता कि वो गले में जो लटकाए हुए है वो स्वस्तिक का टूटा हुआ हिस्सा है, वो क्रॉस बन गया। किसी मुसलमान को ख्याल नहीं हो सकता कि उस चांद को, वो जो अर्धचंद्र को इतना आदर दे रहा है, वो ओम के आधा हिस्सा, ओम का टूटा है वह हिस्सा है। फिर इस पर फिर बात